माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। इस पोस्ट से पहले मैंने आप सभी लोगों को 3 वॉइस रिकॉर्डिंग आपस में बातचीत की बनी भेजी। इस तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने के पीछे मेरा मकसद सनसनी फैलाना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ कस्टमर्स को ये बताना होता है कि आपके सामने जो पिक्चर जा रही है वो पिक्चर्स एक्चुअली वो नहीं है जो रियलिटी है, बल्कि हकीकत कुछ और है। आप सैकड़ों लोगों की बात करने के लिए मेरे सामने कुछ लोग आते हैं, और उस कुछ लोगों में कुछ लोगों का अपना खुद का हित सबसे पहले होता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके साथ 100 लोगों की टीम है और 100 लोगों की टीम में मिला करके कुल 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, एक एग्जाम्पल है ये, और उस 1 करोड़ की लाइबिलिटी में सभी लोगों का तकरीबन 1-1 लाख रुपए है, और मेरे पास देने के लिए व्यवस्था 75,000 ही है, एक एग्जाम्पल है ये, 75 लाख है। तो ईमानदारी इस बात की है कि आप पे हर किसी को, जो आपकी लाइबिलिटी 1 लाख की है और सिर्फ 75 लाख मिल रहा है 100 लोगों के लिए, तो हर किसी को 75,000 मिल जाना चाहिए। लेकिन जब मुझसे बात सिर्फ 3 से 4 लोग करेंगे, तो 3 से 4 लोग बाकी 100 लोगों का प्रतिनिधित्व जब करेंगे और उनको जब ये 75 लाख दिया जाएगा, तो सबसे पहले 3 से 4 लोग अपना अपना 1-1 लाख पहले निकाल लेंगे, और जब अपना 1 लाख निकाल लेंगे तो 25-25 हजार रुपए की बेईमानी वो किसी और के साथ करेंगे, और इल्जाम कंपनी के ऊपर आएगा। इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है पूरा शाइन परिवार की लायबिलिटी का सफर। यह कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है कि आप इस कंपनी को भगा करके लोगों के जहन से भुला देंगे। जब तक राशिद नसीम जिंदा है, जब तक लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक मैं खुद नहीं भूलने दूंगा। और अगर आप उठा करके पिछले 3 साल का इतिहास देखें, तो इस 3 साल के इतिहास में जब जब मैं उठा हूं लायबिलिटी खत्म करने के लिए, तब तब मेरे पीछे बुराइयां, मेरे पीछे मीडिया, मेरे ऊपर फफ्तियां, मेरे करने जो काम मैं कर रहा हूं उस काम पर तरह तरह के इल्ज़ाम और बहुत सी चीज़ें उठते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनसे कई गुना ज़्यादा सेटलमेंट भी होते हैं। 10 महीने का पूरा एक समय बीता है पिछले साल। उस 10 महीने में मैं बिल्कुल इन ग्रुप पर कहीं एक्टिव नहीं था, कहीं भी जरा भी मेरी एक्टिविटी नहीं थी। उस 10 महीने में शायद ही 10 मैसेज मेरे पास लोगों की फफ्तियों का आए हों। सिर्फ उनके मैसेजेस आते थे जो कहीं परेशान हैं कि सर प्लीज रास्ता दीजिए, एक बार बात कर लीजिए, इस तरह के मैसेजेस आते थे। लेकिन आज की तारीख में जब से मैंने रास्ता देना शुरू किया है, तब से हर तरह के मैसेजेस की भरमार होती है, सुबह से लेकर शाम तक। इससे पहले कोई भी अपनी दुकान खोलकर नहीं बैठा हुआ था। इससे पहले कोई भी किसी की गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण की बात नहीं करता था। 10 महीने तक सब शांत थे। लेकिन जैसे ही 10 महीने के बाद मैं एक्टिव हुआ हूं, चारों तरफ से हर तरह की, जिसे कहा से सपोर्ट और विरोध दोनों की लहर चलनी शुरू हो गई। लेकिन मैं विरोध की बात नहीं करता हूं, मैं सपोर्ट पे ही ज़्यादा जाता हूं कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं स्वामी विवेकानंद जी की कही गई एक लाइन को यहाँ दोहराना चाहूँगा। आज ही मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि हम लोग जीवन वही जी रहे हैं कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी जीत उतनी शानदार होगी। हारने की बात कही नहीं गई है इस तरह के किसी भी कोर्स में। जीवन में अगर आपके संघर्ष है और उस संघर्ष से आप लड़ रहे हैं, दिन रात आप उसके ऊपर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, अपनी जंग को लड़ रहे हैं, तो यकीन जानिए आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। और वो भी लड़ाई, वो जो लड़ाई आप सच के लिए लड़ रहे हो। ऊपर की वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन आप सभी कस्टमर्स को यह बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर से जब कोई भी लीडर अपनी बात करने लग जाता है, या व्यक्तिगत तौर से जब कोई भी लीडर आप तक मेरी बात और मुझ तक आपकी बात पहुंचाता है, तो इस बीच में बहुत बदलाव हो जाता है बातों में। शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं डायरेक्ट कनेक्ट भी हो रहा हूं, एसोसिएट से भी, कस्टमर से भी। हर वो कस्टमर जो शाइन परिवार पे आज आस्था रखता है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता हूं। ग्रुप के ऊपर मेरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं दूसरे ग्रुप पर ज्यादा एक्टिव हो चुका हूं,
और अपने कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ मैं। डे बाय डे आप सभी लोगों का समर्थन, आप सभी का सपोर्ट मिलता जा रहा है। इसकी वजह से डे बाय डे नई नई साइटें आपके सामने आती जा रही हैं, आपकी लायबिलिटी उतारने के साथ साथ मेरे नए कारोबार को खड़ा करने के लिए। कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग चल रहे हैं, कोर्ट में जो मामला थे, उसको मैं कोर्ट से जीतूंगा। यस माय डियर, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं कोर्ट से जीतूंगा, हर हाल में जीतूंगा। उसके पीछे वजह यह है, शाइन परिवार के हर एक बच्चे को बताना चाहूंगा मैं कि उसके पीछे वजह यह है क्योंकि अब तक जिन जिन लोगों से जहां जहां भी पूछताछ करी गई है, या जिन जिन लोगों से जहां जहां जिस तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, किसी भी दस्तावेज में 60,000 करोड़ का एविडेंस नहीं है। किसी भी दस्तावेज में कहीं पर भी कोई भी पैसा बाहर ले जाने का सबूत नहीं है। फिलहाल मैं ये बात अपनी तरफ से आपको पहले बताता चलूँ, लेकिन मीडिया में, खबरों में बातें घुमा टहला के दूसरी तरह से आएंगी। किसी भी दस्तावेज में कहीं पर भी मेरी ड्यूल नेशनैलिटी यानी 2 पासपोर्ट होने का कोई जिक्र नहीं है, ना कोई सबूत है। किसी भी दस्तावेज में कहीं से भी किसी प्रकार से मेरा किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं निकलेगा, ना पाया जाएगा जो साक्ष्यों के साथ में हो, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। किसी भी दस्तावेज में आपको कोई भी ऐसी चीज साक्ष्य के साथ नहीं मिलेगी जो ये साबित करती हो कि कहीं से मैं दोषी हो रहा हूं। हाँ, कंपनी में कारोबार हुए हैं, पैसे आए हैं, कंपनी के पैसे दाएं बाएं गए हैं, लेकिन वो दाएं बाएं कौन है मैं बता देता हूं। दाएं में खड़े हैं हमारी कंपनी के सारे प्रेसिडेंट्स, मेन लीडर, लैंड मैनेजर्स, और बाएं में खड़े हैं हमारे सारे किसान, जहां पैसा गया है। मेरे पास कुछ ऐसे लोगों की भी रिकॉर्डिंग है जिसको मैं अभी वायरल नहीं कर रहा हूं, ना करना चाहूंगा अभी इतनी जल्दी, जिसमें बहुत से सभ्य लोगों का नाम लेकर के बताया गया है कि कंपनी के द्वारा दिए गए एडवांसेस को किस प्रकार से किसानों को बरगला करके लोगों ने अपने नाम पे जमीनें लिखवा ली है। अब जांच में ये सारी चीजें आएंगी और अब जांच में इन सारी चीजों खुलासा भी होगा। आप देखेंगे किस प्रकार से लोगों ने कंपनी को लूटा है, चूसा है, और इल्जाम मुझ पर आता है। कल एक सज्जन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई। कस्टमर का कंफ्यूजन इस हद तक बढ़ा दिया गया है, इस हद तक बढ़ा दिया गया, जिसमें जिक्र किया गया कि कंपनी ने अपने ऑफिसेस खुद बंद किए और कंपनी अपने बैंक अकाउंट खुद बंद कराए, और यह बताया गया उनको कि सारा पैसा लेकर के हम भाग गए, बैंक अकाउंट पैसे नहीं थे, इसलिए कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट सब बंद करा दिए। जिस देश में इस तरह से लोगों के अंदर भावनाएं हों कि उसका कोई भी सिरा, कोई भी लिंक लॉजिकल, लीगल, टेक्निकल कहीं न ठहरता हो, बस अफवाहों पे हो, तो वहां पर लोगों की लायबिलिटी कैसे उतार पाऊंगा मैं? ऐसे लोगों की जिन्होंने एक स्टोरी को अपने मन में सच्चाई बना के रख लिया है, और जब लायबिलिटी उतर रही होगी तो आकर के वो भी खड़े हो जाएंगे जिन्होंने हमें गालियां दी हैं, जिन्होंने भगोड़ा साबित किया है। सवाल कीजिए ऐसे लोगों से जो विरोध के उस पर चलते हैं, भावना पर चलते हैं, कि ये बताइए कि अगर आज राशिद जी कोशिश कर रहे हैं, आज कंपनी कोशिश कर रही है, और कंपनी की जमीनों पर नहीं, अपनी जमीनों पर मैं कर रहा हूं। कोई भी साइट हो आप उठा करके देख लेंगे, आपको पता चलेगा हर एक साइट पर कंपनी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही है। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने तरफ से कर रही है, विदाउट आपसे 1 रुपया लिए हुए। और मैं अपनी पूरी की पूरी टीम को कनेक्ट कर रहा हूं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मेल पर मेल्स आ रही हैं, और लोग उसके साथ जो मेल हमारे पास आ रही हैं, लोग उस मेल पर अपना जो फीडबैक दे रहे हैं, जो अपनी तरफ से वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है इस शाइन परिवार को खड़ा कर देने के लिए। और इस लाइन के साथ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा पहले अपने सभी शाइन परिवार के एसोसिएट्स को। ईमेल आईडी आपको शेयर की गई हैं, उस ईमेल आईडी पर मेल करें, कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। और किसी ने नहीं, मेरी अंतरात्मा ने मुझसे ये बात कहा कि अगर ज़िंदगी में साइड ग्लास अगर हटा दोगे, जिससे पीछे छूटते रास्ते और ये सारे लोग जो आपकी बुराई करते हैं वो नजर आना बंद हो जाए, आप कामयाब हो जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी, जो कि हमारे भारतवर्ष के महापुरुष हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं, जीवन के सार बहुत मिलते हैं, उसमें जिंदगी जीने के तरीके बहुत मिलते हैं। उनकी इस लाइन को अगर आप झुटलाते हैं तो झुटला सकते, झुटला दीजिए, अन्यथा मैं सच साबित कर दिखाऊंगा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा,
जीत उतनी ही शानदार होगी। और ऊपर वाले का करम है ये कि आज उसने लड़ने के लिए मुझे जिंदा रखा है, मुझे सलामत रखा है, और मुझे आप लोगों के प्रति जो मेरे अंदर आस्था, प्रेम, विश्वास है, उसे ख़त्म नहीं होने दिया है। ये ऊपर वाले करम है। अगर सब कुछ ख़त्म हो जाना होता तो सबसे ज़्यादा निशाने पे मैं था, सबसे ज़्यादा टारगेट मैं था। किसी को ना तो किसी कस्टमर की लाइबिलिटी से मोहब्बत है या उसकी फ़िक्र है, ना किसी के डूबे पैसे निकालने की फ़िक्र है। हर किसी को अगर कोई लड़ाई किसी की किसी से, तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है राशिद नसीम। सिर्फ उसी से लड़ाई है। इस कंपनी के अंदर और बहुत से लोग हैं जो पैसा खा करके बैठे हुए हैं, जो वहीं उनके बीच में हैं। उनके साथ वो घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ पैसे वसूली हो रही है, पैसा ले रहे हैं उनसे, और गाली कंपनी को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को गाली देंगे तो एक माहौल बना रहेगा, माहौल बना रहेगा तो कस्टमर परेशान रहेगा, कस्टमर परेशान रहेगा तो कस्टमर उनके पास दौड़ेगा, जब उनके पास जाएगा तो कंसल्टेंसी फीस के नाम पर, पीआईएल के नाम पर, मुकदमा लड़ने के नाम पर, सर्विस के नाम पर पैसा वसूला जाता रहेगा। शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे अवसर हम ही लाए थे लोगों की जिंदगी में, जब लोग जमीनों पर बैठ करके मेरी बातों को सुना करते थे। बड़े बड़े लीडर्स जमीनों पर बैठकर जिंदगी के उस सार को सुना करते थे जो मैं उनको सिखाता था, और उससे ही आप लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया था। उससे ही आपके कपड़े बदले थे, आपके चेहरे की रौनक रंगत बदली थी, उससे ही आपका भोजन पानी बदला था, उससे ही आपके वाहन बदले थे, उससे ही आपके बातचीत का तरीका बदला था। एक बार फिर मैं लौट करके आया हूं, मैं मौका दे रहा हूं, आइए जुड़िए, साथ चलिए, मैं रुकने नहीं दूंगा आपको। मिर्जापुर साइट की विजिट कल मैं शुरू कराने जा रहा हूं, और आज कुछ लोगों की मेरी विजिट वहां पर हो रही, कुछ लीडर्स की, वहां जाकर विजिट करके आएंगे। उन लीडरों में सिलेक्शन किया जाएगा ऐसे लीडर्स का जो वहां पे पूरी लीडिंग कर सके और पूरे लोगों को वहां पर पूरी सही जानकारी दे सके। उसके बाद मिर्जापुर प्रोजेक्ट के साथ साथ सासाराम, जो कि बहुत जल्दी हो सकता है, आज शाम तक उसकी मैं सूचना आपको दे दूं, और सासाराम से आगे बढ़ते ही जल्द आपको कानपुर, कानपुर के साथ वृंदावन, ये सारी साइटें हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बॉर्डर लगे हुए लोगों के लिए ये नई आ रही, बाकी पुरानी साइटें तो अपनी तरह से काम कर ही रही हैं।